नमस्कार, जनसंसार न्यूज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम निकल पड़े हैं मेट्रो के सफर में। इंदौर मेट्रो, चूंकि कुछ दिनों पहले ही इंदौर एक मेट्रो सिटी में कन्वर्ट हो चुका है, जहां पर मेट्रो शुरू की गई थी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। वर्चुअली मेट्रो का जो इनॉग्रेशन था वो किया गया था। उसके बाद में मेट्रो यहां पर इंदौर शहर में स्टार्ट की गई है। हालांकि कुछ लोगों द्वारा हमें ये खबर मिली है कि जो मेट्रो का सफर है वो बहुत ही एक छोटा सा एक एरिया है, वहीं तक सीमित है। चलिए इस सफर में चलते हैं और जानते हैं। यहाँ से गांधीनगर से शुरू होती है मेट्रो स्टेशन और ये है TCS मेट्रो स्टेशन। यहाँ पर हम आए हैं। चलिए चलते हैं अंदर और मेट्रो की स्थिति का पता करते हैं कि आखिर कितने लोग इसमें सफ़र करते हैं, किस तरीके से लोगों के लिए फ़ायदेमंद है कि नहीं मेट्रो स्टेशन, इसका पता लगाते हैं। सबसे पहले आप आएंगे तो यहाँ पर आप देखते हैं कि लिफ्ट है। इस लिफ्ट से आपको ऊपर जाना है। स्टेशन में घुसेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ से टिकट लेनी है। यहाँ पर जो टिकट है अभी फ़िलहाल वो पेपर फॉर्म में मिल रही है। आगे आने वाले समय में ये जो टिकट है ये QR कोड पे भी उपलब्ध हो जाएगी। 25% डिस्काउंट। अभी भी 25% डिस्काउंट चल रहा है। कब तक चलेगा 25% डिस्काउंट? तो सितंबर तक रहेगा। ओके, तो सितंबर तक यहाँ पर जो 25% डिस्काउंट है वो अभी चलते आ रहा है। तो इंदौर की जनता से अभी हमारा यही निवेदन है कि आइए और मेट्रो सफ़र करिए, क्योंकि अभी हेवी डिस्काउंट भी मिल रहा है आप लोगों को। जैसा कि आप देख सकते हैं हम लोग हमारे मेट्रो के जो सफ़र पे उस पर निकल चुके हैं। सबसे पहले हम लोगों ने ये टिकट लिया है। आप ये टिकट देखिए। सबसे पहले यहाँ पर ये टिकट हम लोगों ने परचेज़ कराया है। इसका किराया मात्र 23 रुपये है। एक आदमी का किराया 23 रुपये। TCS चौराहे से, ये जो TCS स्टेशन है, यहाँ से लेकर आपको गांधीनगर तक की जो मेट्रो है वो यहाँ से मिलेगी सिर्फ 23 रुपये में। अब देखिए पूरा स्टेशन खाली है। यहाँ पर फ़िलहाल हम लोग सिर्फ अकेले ही हैं और कुछ ही मिनटों में यहाँ पर सामने से मेट्रो भी आने वाली है। कुछ यात्री हमारे साथ बैठे हैं यहाँ पर। हम उनसे चर्चा करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से जो मेट्रो का सफ़र है वो यहाँ पर तय करने वाले हैं। कहाँ से हैं आप लोग? तो सुसनेर से आए। सुसनेर से? हाँ। तो यहाँ पर सिर्फ मेट्रो के लिए आए इंदौर में? नहीं, हमारा वो जो परीक्षा है तो दोस्त ने बोला कि मेट्रो में चले, तो मैंने कि मेट्रो में घूमने आ जाते हैं। पहली बार मेट्रो में बैठ रहे हैं आप? पहली बार। कई सारी यात्री यहाँ पर सैटरडे और संडे को यहाँ पर सफ़र करते हैं। अब देखिए यहाँ पर मेट्रो स्टेशन है। मैं आपको कई चीज़ों से रूबरू कराना चाहता हूँ। देखिए कितने सारे कैमरे यहाँ पर लगाए गए हैं। यहाँ पर समय देखने के लिए यहाँ पर घड़ियाँ लगाई गई हैं। कई सारी जगह लाइट लगाई गई हैं, स्पीकर लगाए गए हैं, ताकि जो भी यात्री हैं उन्हें इन्फॉर्म किया जाए कि मेट्रो की जो ट्रेन है कितने समय में आने वाली है, कब यहाँ पर पहुँच रही है, कौन सी ट्रेन कहाँ के लिए आ रही है। ये सब चीज़ें बताने के लिए यहाँ पर जितनी भी सारी डिवाइसेस यहाँ पर लगाई गई हैं वो सब अपने आप में कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद है लोगों के लिए। आप देखिए कितने हाई डेफिनेशन कैमरे यहाँ पर इंस्टॉल किए गए हैं। जो मेट्रो के गेट हैं वो अपने आप में ऑटोमेटेड गेट बनाए गए हैं यहाँ पर। फिलहाल यहाँ पर मेट्रो आ चुकी है और रुकी है। सबसे पहले हम यहाँ पर जो यहाँ के कर्मचारी हैं उनसे बात करेंगे। CDO कंपनी के आप लोग हैं, किस लिए यहाँ पर मेट्रो रुकी है और आप मेट्रो से उतरे हैं तो आपकी क्या क्या ड्यूटी रहती है अंदर? सर, हमारी ड्यूटी ये रहती है, मेट्रो में जो भी पैसेंजर आया उनको पहले 15 मिनट ट्रेन होल्ड रहती है। जो पैसेंजर ट्रेन जैसे टिकट छूट जाए तो इसलिए 15 मिनट होल्ड रहती है, तो पैसेंजर जाकर टिकट ले आए और वो उनके कीमती समय को बचा पाए, इसलिए ट्रेन को 15 मिनट हम होल्ड करके रखते हैं। और हमारा ये यानी जिम्मेदारी है हम किसी को भी येलो लाइन से इधर रखते हैं। जैसे करंट हमारी जो ट्रेन है इंदौर की वो नीचे वाली पटरी में करंट है, इसलिए हमारी जिम्मेदारी की येलो लाइन से अंदर।
तो निश्चित तौर पे जो भी यहाँ पे पटरी बिछाई गई हैं उनमें इनके द्वारा बताया गया है कि उस पटरी में करंट हाई वोल्टेज करंट फ्लो होता है उस पटरी में, जो इस कारणवश ये जितने भी यात्री यहाँ पर आते हैं उनको एक निर्देश दे रखा है कि ये जो येलो लाइट है हमारे सामने, ये जो येलो लाइन है, इस येलो लाइन के यात्रियों को सभी को कोशिश करा जाता है कि वो इसी साइड रहें। चूँकि एक घंटे की गैप में यहाँ पर ट्रेन आ रही है स्टेशन पे, इस कारणवश इन लोगों के द्वारा एक और इनिशिएटिव करा गया है। ट्रेन जब यहाँ पर आती है यात्री यहाँ से उतर जाते हैं, क्योंकि अभी इंदौर में ज़्यादातर यात्री मेट्रो का लुत्फ़ उठाने के लिए ही ट्रैवल कर रहे हैं, उनका कोई मोटिव इसके पीछे खास नहीं है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए जब यात्री यहाँ से आए और वो वापस से नीचे जाए और वापस से नीचे जाकर वो अपनी जो रिटर्न टिकट है वो वापस लेकर ट्रेन में आ जाए, इसी कारणवश यहाँ पर 15 मिनट का जो एक होल्ड है वो भी देखा गया है। कई सारे यात्री हैं जिन्होंने मेट्रो का सफ़र अभी करके आए हैं, हम इनसे जानेंगे कि किस तरीके से, कैसा लगा आपको मेट्रो का सफ़र? अच्छा लगा। कहाँ से आ रहे हैं आप? मैं तिलक नगर में रहता हूँ जी। और जहाँ एयरपोर्ट ये बना है वहीं से भी बैठा हूँ मैं, और वापस बाद मैं ही जाऊँगा वापस। तो लोगों में कहीं ना कहीं उत्साह भी है मेट्रो में बैठने का। आप बताइए दादा, आप कहाँ से आए हैं? हम तो वहाँ से आए हैं भाभा बंगला से, जहाँ में घूमने के बाद चले आए थे। कैसा लगा आपको मेट्रो में बैठने के बाद? पैसा बहुत लग गया वहाँ। कितने रुपए लग गए दादा? 23 रुपया इतने के आगे के। देखिए इंदौर अपने आप में एक ग्रोथ हो रही है कहीं ना कहीं, तो इंदौर में डेवलपमेंट का नाम पे मेट्रो आ गई है, तो आपको इंदौर में किस तरह का कैसा लग रहा है, इस चीज़ को आप बताइए। बहुत अच्छा लग रहा है। डेवलपमेंट हुआ है इंदौर? अरे साहब डेवलपमेंट तो पूरा इतना हो रहा है कि हर जगह हो रहा है, इंदौर में क्या हो रहा है। तो देखा आपने किस तरीके से लोगों में उत्साह है। अभी मेट्रो ट्रेन आई यहाँ पर, ये सभी ये जो यात्री हैं ये मेट्रो से उतरे, हमने इनसे जब चर्चा करी तो इन्होंने अपने अंदर का जो उत्साह है वो हमें बताया कि इनको मेट्रो में बैठने के बाद कितना अच्छा लगा। देख सकते हैं आप कि लोगों में जो उत्साह है वो हमें देखने को मिला है। आप देखिए हम लोग यहाँ पर बैठ चुके हैं देवी अहिल्याबाई होलकर टर्मिनल की ओर निकलने के लिए। ये जो स्टेशन है ये है वीरंगना झलकारी बाई स्टेशन से हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, यानी कि TCS कैंपस के ठीक सामने वाले स्टेशन पे। आप देखिए हमारे सामने जिस मेट्रो ट्रेन में एक समय ऐसा था कि कई हज़ारों यात्री सफ़र करते थे, आज शुक्रवार का दिन है और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गिनती के 10 से 15 लोग हैं। और वो लोग भी आपको वो लोग नज़र आ रहे हैं जो ऑलरेडी यहाँ पर गांधीनगर से बैठकर यहाँ पर आए थे। भैया आप यहाँ पर कहाँ से आए हैं? यहीं से चढ़े, यहीं से बैठे, यहीं से बैठे हैं। तो इस मेट्रो से आप कहाँ तक जाएंगे? जाएंगे आगे तक दूसरे स्टॉपेज। तो मेट्रो की जो सर्विस है वो अच्छी है, बहुत अच्छी, आपके काम आ रही है? काम तो यकीनन मानना पड़ेगा कि मेट्रो की जो सर्विस है वो अपने आप में लोगों के काम भी आ रही है। चलिए आगे चलते हैं और पता करते हैं कि यहाँ पर जो यात्री बैठे हैं आखिर उनके लिए जो मेट्रो है वो ज़रूरतमंद है या उनके लिए फ़ायदेमंद है या वो सिर्फ यहाँ पर मज़े करने आए हैं। चलिए आप बताइए, क्या कर रहे हैं आप मेट्रो में? घूमने आए हम। घूमने आए, पहली बार मेट्रो में बैठ रहे हैं आप? हाँ, कैसा लग रहा है मेट्रो में? अच्छा। इंदौर की मेट्रो है। इंदौर की मेट्रो है, हमारा 150 किलोमीटर पड़ता है हमारा शहर, तो हम घूमने आ गए कि कहाँ से आए हैं आप लोग? सुसनेर मध्य प्रदेश। देखिए सुसनेर से यहाँ पर सिर्फ मेट्रो का लुत्फ़ उठाने आए हैं, तो मानना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं मेट्रो की एक जो हाइप है वो तो अपने आप में लोगों में है ही। तो देखिए यहाँ पर मेट्रो शुरू हो चुकी है अपने आप में और कई सारे लोग यहाँ पर मेट्रो में हैं हमारे बीच में, हम उनसे भी चर्चा करेंगे। आप भैया बताइए कहाँ से आए हैं आप लोग? उज्जैन से। कैसा लग रहा है इंदौर मेट्रो में? बहुत अच्छा लग रहा है। आपको अच्छा लग रहा है। अभी फिलहाल जो मेट्रो की स्थिति है वो आपके सामने है, पूरी मेट्रो खाली है, तो ये जो आप इस चीज़ का जो आनंद ले सकते हैं वो सिर्फ अभी ले सकते हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है? बढ़िया है, वैसे तो अच्छी है। वो क्या, हाँ सही बात आपने बोली। अभी जैसे ये भीड़ नहीं है तो अपन अभी पूरा लुत्फ़ ले सकते हैं, फ़ोटोज़ वगैरह ले सकते हैं। बाकी फिर रश रहेगा तो फिर नहीं ले पाएंगे, तो अभी आना चाहिए सबको एक बार। चलिए आगे चलते हैं, और भी हमारे साथ में कई सारे यात्री और भी यहाँ ट्रैवल कर रहे हैं। आपको मैं चलते चलते ये भी दिखाना चाहता हूँ कि जो इंदौर है अभी मानसून चल रहा है, बारिश हो रही है कई इलाकों में। आप देखिए किस तरीके हरियाली है, जिस हरियाली का मज़े लेने आप मांडव या वहाँ पर जो हेरिटेज ट्रेन है उसी की जगह आप इंदौर मेट्रो में बैठेंगे तो भी आप यहाँ पर मज़े ले सकते हैं। सफ़र कर रहे हैं और हमारा जो दूसरा स्टेशन है वो है रानी दुर्गावती स्टेशन।
यहाँ पर ट्रेन रुक चुकी है, मेट्रो ट्रेन, और अपने आप में यहाँ पर भी अगर हम देखें पैसेंजर्स की जो संख्या है वो बहुत ही कम नज़र आ रही है। TCS से है भैया, बस के पास में स्टेशन है। के पास है, सुविधा हो गई है। जैसे मेरी ज्वाइनिंग अभी 1 महीना हुआ है मेरी ज्वाइनिंग हुई, तो मेट्रो जहाँ से मैं रह रहा हूँ वहाँ से मेट्रो काफ़ी मतलब डायरेक्ट कनेक्शन है, काफ़ी ईजिली पड़ गया है, और रेंट मतलब जो किराया है वो भी कम है उस हिसाब से देखते हुए। तो पहले आप यहाँ पर आते थे अपने ऑफिस में तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल करते थे? जब से यहाँ पे आया हूँ, मेट्रो उद्घाटन हो चुका था उस टाइम, तो डायरेक्ट मैं मेट्रो से ही ट्रैवल कर रहा हूँ। बट कभी क्या होता है मेट्रो मिस हो गई जैसे कि मेरी, तो रैपिडो वगैरह से जाता हूँ ना, तो फेयर ज़्यादा ही पड़ता है। जैसे मेट्रो से 15 रुपये है, रैपिडो 30 पड़ेगा 40 पड़ेगा, तो कन्वीनियंट है उस हिसाब से। तो इसका मतलब हम ये माने कि आपके जैसे जितने भी आपके कलीग्स हैं उन लोगों के लिए तो कहीं ना कहीं वरदान ही है। बट भाई ऐसा है कि जैसे काउंट स्टेशन कनेक्ट हैं अभी, तो फिलहाल में जो आसपास के एरिया के हैं, गांधीनगर साइड रह रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा है उनके लिए। बट जब चालू हो जाएगी पूरे और एरिया में चलेगी तो और बेटर रहेगा। फिर कोशिश का जो कैंपस है वो भी नज़र आ रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर जो मेट्रो में ट्रेवल कर रहे हैं उनके लिए एक और चीज़ सबसे अच्छी है, और का जो डेवलपिंग स्टेज है, जो कई सारी बड़ी कंपनीज़ हैं, कई सारी जो बड़ी यहाँ पर स्कूल कॉलेजेस हैं, यहाँ सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटीज़ भी है, और नारसी मुंजी कैंपस है, वो उसको भी आप ऊपर से देख सकते हैं। क्योंकि ये जो नज़ारा है ये अपने आप में कहीं ना कहीं दिल को भा देने वाला नज़ारा है। हमारा जो तीसरा स्टेशन है वो है रानी अवंतिका बाई स्टेशन। इस स्टेशन पे भी जो ट्रेन है वो रुक चुकी है। अब देखते हैं कि इस स्टेशन से कितने लोग चढ़ते हैं इस ट्रेन में। रानी अवंतिका बाई लोधी स्टेशन पे हमारी ट्रेन रुकी थी, लेकिन यहाँ से एक भी यात्री ट्रेन में नहीं चढ़ा है। निश्चित तौर पे जो मेट्रो का सफ़र है वो अपने आप में बहुत ही बढ़िया कहूँगा मैं, क्योंकि जो नज़ारा है आसपास का वो बहुत ही दिल को भा देने वाला नज़ारा है। जो हरियाली है, जो पूरा स्वच्छ शहर हमारा इंदौर है, वो भी अपने आप में बहुत ही बढ़िया एक नज़र आती है। उसकी जो तस्वीरें हैं, आप मेरे राइट साइड देखिए, आप जो पूरी ट्रेन है वो कहीं ना कहीं पूरी खाली है फ़िलहाल। ये जो सफ़र हम तय कर रहे हैं ये भी अपने आप में बहुत ही रोमांचक है, क्योंकि मेट्रो में एक अकेले बैठना, और इतनी बड़ी मेट्रो, इतनी बड़ी जो ट्रेन है, कई सारे कंपार्टमेंट हैं इस मेट्रो में, लेकिन उसके बावजूद एक कंपार्टमेंट में लगभग एक आदमी बैठा हुआ है। तो आप देखिए कि कितना आरामदायक सफ़र है। आपको मैं पीछे दिखाना चाहता हूँ, पीछे भी सिम्बायोसिस जो कैंपस है वो हमें नज़र आ रहा है। सभी इंदौरियों से एक अपील भी करना चाहता हूँ कि अभी चूँकि एक इंदौर जो मेट्रो है ये एक इस स्टेज में है कि यहाँ पर कई सारे यात्रियों को ये लोग चाहते हैं कि वो आएँ और सफ़र करें। तो मैं सभी लोगों से ये भी अपने आप में अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग भी आइए इंदौर मेट्रो में, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, जितने भी सर्विसेज अपनी दे रहे हैं लोग, उन लोगों की सैलरी और उन लोगों के जो खर्चे हैं वो तो कम से कम निकले, और वो भी निकल पाएंगे जब आप लोग यहाँ पर आएंगे और मेट्रो का इस्तेमाल करेंगे। मेट्रो अपने चौथे स्टेशन पर रुक चुकी है, जिसका नाम है महारानी लक्ष्मीबाई स्टेशन। यहाँ पर भी हमें जो तस्वीरें देखने को मिली है, यहाँ पर भी एक भी यात्री स्टेशन से नहीं चढ़ा है ट्रेन में। अब जिस स्टेशन पर हम पहुँचने वाले हैं वो इस मेट्रो स्टेशन का आखिरी स्टेशन है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारा मेट्रो का सफ़र पूरा हुआ। TCS कैंपस से लेकर हम यहाँ तक पहुँचे हैं, और अब हम यहाँ से नीचे जाएंगे और वापस से जो रिटर्न टिकट है उसे हम लेंगे और फिर वापस से इसी ट्रेन में बैठेंगे। चूँकि ये दिन की आज आखिरी ट्रेन है, इसलिए हमें मजबूरन इसी ट्रेन से वापस भी जाना पड़ेगा, और 15 मिनट का हमें समय दिया गया है। 15 मिनट के दरमियान हमें वापस से हमारा रिटर्न टिकट लेना है और वापस से इसी ट्रेन में बैठना है। अभी आप देख सकते हैं हम यहाँ से ऊपर से नीचे आ चुके हैं। यहाँ पर जाने के बाद अब हम टिकट काउंटर की तलाश कर रहे हैं। यहाँ पर अहिल्याबाई टर्मिनल पर ये मेट्रो का आखिरी स्टेशन है। यहाँ पर अगर आप TCS से बैठते हैं तो यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पर जब आप आते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी टिकट चेक कराना है। वहाँ पर जो भी सुरक्षाकर्मी होंगे वो आपसे टिकट लेंगे, जिस टिकट से आप यहाँ पर आए हैं ट्रैवल करने। उसके बाद आपको वापस से टिकट काउंटर पे जाना पड़ेगा, या तो फिर आप यहाँ से नीचे भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आप वापस से ट्रैवल करना चाहते हैं तो आपको टिकट काउंटर में जाना है और अपनी टिकट लेना है। हम लोगों ने टिकट वापस से ले लिया है, और अब हम वापस से इस मेट्रो के सफ़र में चलेंगे, और वहीं पर जहाँ से हम शुरू करा था उसी जगह पर हम वापस से जाएंगे। अहिल्याबाई टर्मिनल पे हम लोगों ने टिकट ले लिया है, टिकट दिखा दिया है। उसके बाद हम लोगों ने चेक इन भी कर लिया है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर सुरक्षाकर्मी हैं जो कि चेक करते हैं कि किसी तरीके का गलत कुछ आपके जेब में ना आए। यहाँ पर आपको ये भी बता दूं कि अगर आप मेट्रो में सफ़र कर रहे हैं तो आपको गुड पाओ
पाउच या किसी भी तरीके की जो पान मसाला है वो भी आपको मेट्रो में नहीं लाना है। चलिए चलते हैं ऊपर और वापस से इस जो मेट्रो का सफ़र है उसे शुरू करते हैं। एक बार फिर से हम मेट्रो में आ चुके हैं। यहाँ पर हम मेट्रो का रिटर्न सफ़र करेंगे, वापस से TCS कैंपस की तरफ ही जाएंगे हम। गांधीनगर के जो स्टेशन है मेट्रो का, यानी कि इस स्टेशन का नाम है देवी अहिल्याबाई टर्मिनल, इस स्टेशन का नाम है। इस स्टेशन से हम वापस से मेट्रो में चढ़े हैं टिकट लेकर, और अब हम यहाँ से वापस से TCS कैंपस की ओर चढ़ेंगे। हमारे साथ यात्री खड़े हैं यहाँ पर, हम इनसे चर्चा करेंगे। आप बताइए, आप कहाँ से आए हैं? हम खजराने से आए। खजराना से। क्या नाम है आपका? अल्ताफ पटेल। अल्ताफ पटेल। पहली बार बैठे हैं आप मेट्रो में? फर्स्ट टाइम है। कैसा लग रहा है? इंदौर में मेट्रो आ गई है। अच्छी बात है, हमारे इंदौर का नाम ऊंचा होगा। आपको कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। किस तरीके की इंदौर जिस फीलिंग? हिसाब से तरक्की कर रहा है उस हिसाब से अच्छा है ना, अपने लिए भी बढ़िया है, शहरवासियों के लिए भी बढ़िया है। जी। ये सारी सुविधा अपने लिए ही है और होना ही चाहिए। तो आपको लगता है जो मेट्रो का जो रूट अभी बिछाया गया है ये कहीं ना कहीं लोगों के लिए फ़ायदेमंद है? नहीं, अभी तो हाल फिलहाल तो फायदेमंद नहीं है, मगर ये भविष्य में बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। तो ये थे अल्ताफ पटेल जी खजराना से, जिन्होंने बताया कि मेट्रो में किस तरीके से वो लुत्फ़ उठा रहे हैं। अभी फ़िलहाल मेट्रो के दरवाजे बंद हो चुके हैं और हम भी हमारे सफ़र की ओर निकल पड़े हैं। आपका जो सफ़र है मेट्रो का, आप लोग किस तरीके से एंजॉय कर रहे हैं? मेट्रो को एंजॉय कर रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको मेट्रो में बैठकर? बहुत बढ़िया लग रहा है। अच्छा, हमारे साथ एक छोटा सा बच्चा भी है, हम उससे भी जानेंगे कि कैसा लग रहा है। बेटा, कैसा लग रहा है आपको यहाँ मेट्रो में? अच्छा लग रहा है। पहली बार बैठे हैं आप मेट्रो में? हाँ। ये था हमारा मेट्रो का सफ़र। हमने आप लोगों को दिखाया कि किस तरीके से जो इंदौर मेट्रो है वो संचालित हो रही है। TCS कैंपस के सामने से अभी मेट्रो स्टार्ट होती है तो आपको गांधीनगर तक मेट्रो की जो सुविधा है वो मिल रही है। ये थी हमारी जनसंचार की एक छोटी सी रिपोर्ट। आपने देखा कि किस तरीके से जो मेट्रो है, कितने यात्री यहाँ पर रोज़ सफ़र कर रहे हैं। क्योंकि आज शुक्रवार का दिन था, कई सारे लोग अपनी जॉब वाले हैं जो जॉब में हैं, स्टूडेंट्स अपने स्कूल कॉलेजेस में बिजी थे, इस वजह से आज कहीं ना कहीं हमें कम भीड़ देखने को मिली है। लेकिन यहाँ पर जो स्टाफ यहाँ पर काम करता है उनके द्वारा हमें ये बताया गया है कि शनिवार के दिन और रविवार के दिन यहाँ पर पाँव रखने की जगह नहीं होती है। इंदौर मेट्रो का अभी फ़िलहाल की जो स्थिति है वो अपने आप में बहुत ही अच्छी है। अपने आप में जो स्टाफ है वो पूरी तरीके से एक्टिव है, सारी चीज़ें, सारा मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा है। हालांकि यात्री यहाँ पर कम है, लेकिन अगर आप लोग चाहें, इंदौर के जितने भी यात्री हैं, इंदौरी हैं और बाहर के आसपास के लोग हैं, मैं उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि अभी ये समय है, इस समय आप आइए इंदौर में और इंदौर की मेट्रो का आनंद लीजिए। तो ये था हमारा मेट्रो का सफ़र, जिसको हम यहीं पर विराम देते हैं। और इसी तरह की ग्राउंड रिपोर्ट्स आप लोगों को जनसंचार TV पर देखने को मिलेगी। अलग अलग तरह के विषय हम लोग उठाते रहेंगे और किस तरीके की आज ग्राउंड रियलिटी है आज की कंडीशन में, वो हम आपको दिखाते रहेंगे।